हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। अब इस टेंस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। पहला रूल है एकवचन सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। दूसरा रूल है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। तीसरा रूल है आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और चौथा और आखिरी रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। तो आइए इस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जानते हैं सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी जाएगी और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर इसमें आईएनजी जोड़ी जाएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड और फिर पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह खाना बना रहा था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी मेन वर्ब में, फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वाज, ही के हिसाब से ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब है बना रहा था, यानी कि प्रिपेयर, और उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी तो हो जाएगा प्रीपेयरिंग। और ऑब्जेक्ट है खाना, यानी कि फूड। तो ये बन गया ही वाज प्रीपेयरिंग फूड। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि यू सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आएगा। उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब याद करना, यानी कि लर्न, और उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी तो लर्निंग हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, यानी कि योर लेसन। तो ये बन गया यू वर नॉट लर्निंग योर लेसन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे कलम से लिख रहे थे। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, दे के हिसाब से, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद मेन वर्ब लिख रहे हैं, यानी कि राइट, और उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी तो राइटिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट है कलम से, यानी कि विथ पेन्स। तो ये बन गया वर दे राइटिंग विथ पेन्स। अब चौथा एग्जाम्पल देते हैं। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा था। ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट।
तो आइए इस बेसिस स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी बाज, क्योंकि कुत्ता एक वचन है। तो उसके बाद कुत्ता की सब्जेक्ट आएगा द डॉग, उसके बाद नॉट, और फिर मेन वर्ब आएगी बार्क, यानी और उसमें आई जोड़ देंगे तो बार्किंग हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो ये सेंटेंस बन गया बाज द डॉग नॉट बार्किंग। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वह दाना क्यों ला रही थी। ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ी आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिस स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी कि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज, सी के हिसाब से की सी एच सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी, उसके बाद मेन वर्ब सिंज और उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी तो सिंजन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है दाना यानी कि सॉन। तो ये सेंटेंस बन जाता है वाई वाच सी सिंगिंग सॉन। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा आप। नमन आदरा तब नहीं जा रहा था, तो इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, जो कि है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ी आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए इस बेसिक स्ट्रक्चर को उस सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तब, यानी कि वैन, उसके बाद बाज आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि नमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा नमन, उसके बाद आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब जा, यानी कि जा रहा था यानी दो, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आदरा, यानी कि आदरा की तो आदरा ही रहेगी, और दो के बाद कंपल्सरी ये टू आता है, तो ये बन जाता है वैन वाज नमन नॉट गोइंग टू आगरा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल हॉकी खेल रहा था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर वर्ड्स है तो वो भी आ जाएगा लास्ट में सबसे। तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ बाज आता है, मैंने आपको रूल में पहले ही बताया है। तो बाज, फिर आएगी खेल रहा था यानी कि प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेन हो जाएगा, और सब्जेक्ट है और सॉरी ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी लिख लेंगे। उसके बाद बचा कल यानी कि यस्टरडे, तो वह भी लिख लेंगे। तो ये बन गया आई वॉच प्लेइंग हॉकी यस्टरडे। आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई शिकायत है मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।